धरना प्रदर्शन को छोड़कर अब कोटा में वकीलों ने नई राह अपनाई है, जिसमें धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अभिभाषक परिषद कोटा ने अनूठी पहल शुरू की, जिसमें श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कोटा अभिभाषक परिषद परिसर में श्री राम स्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर श्री राम स्तुति कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में वकीलों के साथ हो रही हिंसा अराजकता के खिलाफ प्रदेश के हजारों वकील धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंच गया। मंगलवार को विधानसभा में चूरू से विधायक राजेंद्र गौड़ ने विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला उठाया। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं उम्मीद और विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया कायम है और ऐसे ही हमारे राजस्थान के वकील अधिवक्ता भगवान भरोसे। बिल्कुल दोस्तों, एक अनूठा तरीका आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। अपनी मांगों को लेकर भगवान के भरोसे याचिका दर्ज करवाई है अधिवक्ताओं ने। बिल्कुल 90,000 वकील धरना प्रदर्शन पे है। लगातार जोधपुर में जो निर्मम हत्या कर दी गई है वकील साथी की, उसके आक्रोश में 90,000 वकील अपने कार्य स्थगित करके, कार्य का बहिष्कार करके अपनी नाराजगी लगातार सरकार को दिखा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, और उसके अलावा एक और मांग, हाईकोर्ट की बेंच को लेके लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अधिवक्ता। बिल्कुल 20 साल से अपने लिए, आप देख सकते हैं कोटा से जयपुर का रास्ता 250 किलोमीटर की दूरी पे है और जयपुर के खंडपीठ के अंदर सबसे ज्यादा कोटा संभाग के ही यहाँ पे जो है केस है दर्ज जयपुर के अंदर। उसी मांग को लेके अधिवक्ता भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पे अधिवक्ता मौजूद है और भगवान के भरोसे उन्होंने जो याचिका दर्ज करवाई है, आखिरकार किस मांग को लेके यहाँ पे हवन कीर्तन पूजा की जा रही है, आइए सीधा जुड़ते हैं अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा से और जानते हैं इस कार्यक्रम की क्या है वजह। स्वागत है आपका, सीधा क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज राजस्थान का समुदाय लगभग 18 फरवरी से आंदोलनरत है। 25 फरवरी को जोधपुर के अंदर सभी बार पदाधिकारियों का एक महापड़ाव हुआ था और उस महापड़ाव में निर्णय लिया था कि जहाँ तक राजस्थान के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता वहाँ तक हम निरंतर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसी निर्णय के अनुरूप आज बार डिवीजन कोटा द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। इस सुंदरकांड के माध्यम से हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आज राजस्थान का अधिवक्ता जो सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा है, जल्दी उनकी न्याय की मांग पूरी हो और अधिवक्ता अपने कामों पर वापस लौटे। बिल्कुल, जैसे कि 90,000 वकील अधिवक्ता हैं, कहा नहीं जाए, कहना गलत रहेगा कि राजस्थान कोटा के वकील ही ये याचिका दर्ज करा रहे हैं भगवान के। हम ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार अधिवक्ताओं ने क्या मांगा, क्योंकि ये सारे अधिवक्ता एक परिवार है, तो ये भी जानना चाहेंगे। सद्बुद्धि तो दे, लेकिन आखिरकार क्यों सुनवाई नहीं है, क्या वजह है और आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? अस्त व्यवस्थ हो रहा है सारा कार्य, इस पर भी सीधा क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए। आज राजस्थान की पूरी अदालतों में न्याय कार्य ठप पड़ा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। ये सारी चीज़ें राजस्थान सरकार को सोचनी, कि राजस्थान सरकार है तो राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी राजस्थान सरकार के नागरिक है, राजस्थान के अधिवक्ताओं को इस मांग के लिए न्याय कार्य का बहिष्कार होकर उतरना पड़ा। हमें भी पीड़ा होती है कि आज पक्षकार आता है वापिस जाता है, पर आज हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से आज राजस्थान का अधिवक्ता न्याय कार्य का बहिष्कार करके राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, न्याय के रक्षक अधिवक्ता खुद यहाँ पे न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से लगातार। अब तो भगवान भरोसे ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष ब्रजराज भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं इन अधिवक्ता से भी, वरिष्ठ अधिवक्ता से भी, उनका क्या विचारधारा है इस मामले को लेकर, इस धरना प्रदर्शन को लेकर। लगातार आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लगातार राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। 90,000 वकील अपने न्याय के लिए, अपनी मांगों के लिए, हक अधिकारों के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सीधा क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में हम लोगों का काम जो है कोर्ट में होता है और जहाँ तक फौजदारी वकालत करने वाले अधिवक्ता हैं जी, वो लोग ऐसे लोगों के काम करते हैं जो अपराध से जुड़े हुए रहते हैं। तो कई बार इस तरह की स्थितियाँ आ जाती हैं कि विवाद आने पर वो लोग अधिवक्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं और दीवानी मामलों में हम
एक पक्ष का मुकदमा लड़ते हैं और दूसरा वकील दूसरे पक्ष का मुकदमा लड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे पक्ष के जो लोग होते हैं वो दूसरे पक्ष के अधिवक्ता के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट तक की नौबत आ जाती है। जैसा कि अभी जोधपुर में हुआ कि हमारे जुगराजी चौहान की हत्या कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं की ये मांग है कि राज्य सरकार जो घोषणा की थी सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, तो वो उसको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए जिससे कि एडवोकेट्स के हितों की रक्षा हो सके। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के जो राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अभी उदयपुर में कहा कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच खुलनी चाहिए, जबकि उदयपुर के जैसे ही कोटा भी इसकी मांग करता आ रहा है पिछले 22 साल से। और जो बात उन्होंने कही कि भाई यहाँ आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है, तो कोटा में भी आदिवासी बहुत ज़्यादा रहते हैं और उदयपुर के मुकाबले कोटा में क्राइम ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा हैं अदालतों में। ऐसी स्थिति में कोटा की मांग उदयपुर से ज़्यादा जायज़ है। यहाँ आवश्यक रूप से हाईकोर्ट बेंच खुलनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि जब आप अधिकारी थे तो आपने किस तरह से प्रयास किया हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के लिए, क्योंकि जयपुर की खंडपीठ में सबसे ज़्यादा कोटा संभाग के केस दर्ज है, तो आप कैसे प्रयासरत रहे और आखिरकार क्यों स्थापित नहीं की जा रही है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअल में मेरा जब कार्यकाल था उस समय कोरोना महामारी फैल गई थी, उसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था और लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने इस आंदोलन को स्थगित रखा था क्योंकि सभी लोगों के स्वास्थ्य का मामला था, इसलिए हम उस समय नहीं कर पाए। और इसके बाद जो लोग आए उनके साथ हम हमेशा सहयोग कर रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल, किस प्रकार से सहयोग करेंगे? एक अनूठा आंदोलन देखने को मिल रहा है, भगवान भरोसे अधिवक्ता, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में सारी दुनिया यही चाहती है कि जो काम आपस में सरकार से नहीं हो सके कम से कम भगवान से मांगे। हर आदमी जब किसी विपदा में होता है, इतना कमजोर हो गया है कि न्याय रक्षकों को इस तरह से मांग करनी पड़ेगी, ये भी जानना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि न्याय रक्षक हम दमदारी से इस काम को करते आ रहे हैं हमारे साथियों के लिए, लेकिन अब सरकार की नीतियां देखिए किस तरह से अब वो इस बात को लेते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है अशोक जी गहलोत इस मामले में जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल, आपका डेजिग्नेशन? मैं पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक परिषद कोटा। बिल्कुल दोस्तों, अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक मित्तल भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते भी उनकी विचारधारा कि आखिरकार ये जो आंदोलन चल रहा है कब तक चलेगा और आखिरकार इसका क्या निस्तारण है, क्या निराकरण है, ये भी इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेके और आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर रही, कहाँ कमी देखते हैं अधिवक्ताओं की यूनिटी में, कहाँ कमी लगती है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अधिवक्ताओं की यूनिटी में कोई कमी नहीं है और सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसी विधानसभा सत्र में गहलोत साहब को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को, ये तय है। अधिवक्ता कभी भी कमज़ोर नहीं है, अधिवक्ता एक ही अधिवक्ता सभी पर भारी पड़ता है। ये मान लीजिए आज राजस्थान के 70,000 अधिवक्ता सड़कों पर हैं। बिल्कुल। आज हमें सुंदरकांड पढ़ना पड़ रहा है, सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ के लिए आह्वान करना पड़ रहा है, कई कार्यक्रम हमें करने पड़ रहे हैं, पर इस सरकार के जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल। मैं आपको आपके मंच के माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार को शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को विधानसभा में पारित करें, बहुत आवश्यक है, अन्यथा गहलोत सरकार को टिकने नहीं देंगे वकील। जहाँ तक आपने एकता की बात करी, वकील हमेशा एकजुट रहा है और एकजुट होकर ही रहेगा। अब आपको मैं हमारे कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के वर्ष 2003 से आंदोलन चल रहा है। जब मैं महामंत्री था तब मैंने ये मांग उठाई थी और तब से हम लगातार हर शनिवार को हम हड़ताल रखते हैं इस मामले को लेकर के। और चूंकि कोटा का हक इसलिए बनता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 40% मुकदमे हाड़ौती से जाते हैं। कोटा संभाग के 40% मुकदमे जयपुर जाते हैं। न्यायालयों में इतना, जयपुर की न्यायालयों में इतना मुकदमों की अंबार है, इसलिए हाईकोर्ट बेंच कोटा में होना चाहिए। और आदिवासी क्षेत्र से करीब 400-500 किलोमीटर दूरी से लोगों को यात्रा करना पड़ता है। और सरकार की भी मंशा है कि सस्ता, सरल और सुलभ न्याय मिले। तो जब आप एक तरफ तो ये बात करते हैं और दूसरी तरफ आप हमारी जो मांग है उसको पूरी नहीं कर रहे हैं। अभी
निकट भविष्य में भी 2-3 दिन पहले ही जी हमारे विधि मंत्री ने आकर के उदयपुर में कहा कि हम वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में खोलना चाहते हैं। जी। हमें इसका विरोध नहीं है, पर पहला हक हमारा बनता है। बिल्कुल। हम कहीं ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि साहब वहाँ नहीं खोलें, पर पहले राजस्थान में यदि खोले तो कोटा में खोले। राजस्थान का संघर्ष काफी लंबा है। यस, बिल्कुल नहीं, राजस्थान में नहीं, कोटा के वकीलों का इस मामले में बहुत लंबा संघर्ष है बिल्कुल। और हक बनता है, इसलिए उदयपुर वालों का हक बाद में बनता है। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ खोलें। ये दोनों मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के तो पूरे राजस्थान के वकील हड़ताल पर हैं और ये तय कर लिया है कि हम जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल नहीं लागू करेगी सरकार, तब तक वकील अपने आंदोलन को करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, न्याय के रक्षकों ने अब की बार बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख दिया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सरकार नहीं बच के जा सकती मांगों को पूरे किए बिना, इस पे भी सीधा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसका ये कहना चाहते हैं कि लगातार वकीलों पे हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। वकील अपने आप में, वकील तो समाज को प्रोटेक्ट करता है, पर आज हमें ये नौबत आनी पड़ रही है कि जो समाज में या जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं या कोर्ट में कार्रवाई करते वक्त वकीलों के मामले में दूसरे पक्षकार जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं, तो आज वकीलों को ये नौबत आ रही है। नहीं तो वकील तो समाज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो सरकार को इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। सरकार क्यों आखिर अड़े हो रही है? ऐसे सरकार की क्या मंशा है जो एडवोकेट्स एक्ट लागू नहीं कर रही है? आज पूरे राजस्थान के 70,000 वकील विगत 15 दिन से हड़ताल पर हैं, लाखों लोगों के न्याय नहीं मिल पा रहा है, हजारों लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिर इस सरकार कोई संवेदनशील नहीं है? आज जोधपुर में जिस तरह से वकील की दिन दहाड़े गहलोत जी के विधानसभा क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में दिन में उठा करके उसको जिस तरह से नृशंस रूप से हत्या की गई है, पूरे समाज को इसमें आगे आना चाहिए। वकीलों अकेला का मतलब नहीं है। दिन दहाड़े वो जो अधिवक्ता है वो मर नहीं गया और मरने के बाद भी उस पर पत्थरों से कुचला गया, तो आखिर ये क्या है? अपने ही बेटे की न्याय के लिए उन्होंने अपनी जान खो दी, एक तरीके से उनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। इस पे बहुत ही निंदनीय बात है, इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इस पे भी क्या कहेंगे? तो यही हम इसी बात को लेकर के तो मांग कर रहे हैं कि भाई गहलोत सरकार कर क्या रही है? गहलोत जी केवल मीठी बातें करके अपने आकाओं को खुश कर करके ऐसे नहीं चलेगा काम आपको सब समाज के हित में देखना पड़ेगा। आज वकीलों की उन वकील साहब की जिनकी वहाँ हत्या की गई 10 दिन तक मोर्चरी में लाश पड़ी रही, आखिर आपकी संवेदनहीनता का ये पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा दुर्गति हमने कभी नहीं देखी। आज यदि कोई भी समाज वर्ग हो या कोई और दूसरी यूनियन होती तो वो थाने जाम करते, रोड जाम करते, उसी दिन उसी वक्त राजनेता भी आ जाते। मैं इनके साथ साथ और अदर राजनेताओं के लिए भी दोषी मानता हूं, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया इस मामले में। खुद की सुरक्षा को कैसे देखते हैं? ये ऐसे जो हादसे हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं अधिवक्ताओं के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, हमारी सुरक्षा की हमें कोई चिंता नहीं है। हमें पर एट लार्ज हमारे पूरे समाज में जो अधिवक्ता हमारे जुड़े हुए हैं, जो आए दिन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जिन पर इस तरह हमले हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वकीलों को ही सुरक्षित नहीं रखा तो इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जुड़ते हुए जानते हैं सीधा क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके, इस बात को लेके, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? आज राजस्थान सरकार की विधानसभा चल रही है। इस समय राजस्थान सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा भी ये मुद्दा विधानसभा में राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा जोर शोर से उठाया गया है और मुख्यमंत्री महोदय से संज्ञान लेने के लिए और तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करके और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी लागू करने के लिए विधानसभा में बात रखी गई है। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो मामला है वो राजस्थान सरकार के मसौदे में भी था। मसौदे के बाद ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया, उसमें भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर विचार करने के लिए कहा। उसके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय में भी डायरेक्शन दिए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि जल्द ही आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर राजस्थान सरकार को भिजवाया जा चुका है और राजस्थान सरकार इसको लागू करने पर विचार करेगी। जैसा कि हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर बात की जा रही है, तो हाई कोर्ट के बेंच की मांग केवल वकीलों की मांग नहीं है, ये जनता के लिए, जनता को शीघ्र और जल्दी न्याय दिलाने के लिए मांग की जा रही है। इसमें जनता को लाभ होने वाला है, एडवोकेट को कोई लाभ नहीं और जनता को लाभ दिलाने वाले सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो महासचिव गोपाल चौबे भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
आज हमारे महापड़ाव में तय हुई रणनीति के तहत आज सुंदरकांड का पाठ करा है और भविष्य में 3 तारीख को जयपुर में फिर महापड़ाव विधानसभा घेरेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो। विधानसभा में आज मेन मुद्दा इसी का उठना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके विधानसभा में इसी की सुनाई दे रही है कि वकीलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वकीलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसको भी लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से हमने बात की, उनसे निवेदन किया कि हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं और हमारे को मांग राजस्थान सरकार ने की थी उसको दिलाने के लिए प्रयास करें, वरना हम तो सड़कों में हैं ही, आगे भी सड़कों में रहेंगे।